उधर से दोनों राजकुमारों को मंत्री जी साथ सम्मान रथ पर बैठाकर लेकर आ रहे हैं। देखो मेरे भैया आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे दोनों भैया कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं पहचान नहीं कर पा रही हूँ कि इनमें से छोटा भाई कौन सा है और बड़ा भाई कौन सा है। जब भैया आ जाएंगे, मैं बरसों से अपने भाई की यह प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब मेरे भाई आएंगे, मैं उनके राखी बांधूंगी, उनकी आरती उतारूंगी। आज वो दिन आ गया, मेरे भैया आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। भैया, ओ भैया, आज हम कितने सालों बाद अपने राजमहल में आए हैं। सब कुछ यहाँ बदला बदला लग रहा है। देखो कितनी सुंदर रंगोली बनी है, कितने सुंदर महल सजे हुए हैं। ये देखकर मन प्रसन्न हो गया। भैया, आज मैं पिताजी से बात करूंगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मैं आज पिताश्री से अपनी शादी की बात करूंगा। शादी की? हाँ भैया, आज जब हम अपने गुरुकुल से महलों की ओर आ रहे थे, तो हमने महलों पर एक राजकन्या को देखा। वो राजकन्या कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी। मैं तो आज पिताजी से बात करूंगा कि मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं भैया, उसको पहले मैंने देखा था, उससे शादी मैं करूंगा। नहीं भैया नहीं, मैंने उसको पहले देखा था, उससे शादी मैं करूंगा। देखो तुम छोटे हो और मैं तुमसे बड़ा हूं, और पहले मैंने उसको देखा था, शादी उससे मैं करूंगा। नहीं, आप बड़े हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जबरदस्ती करोगे। उसको पहले मैंने देखा था, उससे शादी मैं करूंगा। नहीं भैया, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक बार नहीं 10 बार बोल रहा हूं, उससे शादी मैं करूंगा। नहीं भैया, आप बड़े हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे शादी करोगे। आप फैसला होके रहेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी भी मान लो, शादी उससे मैं करूंगा, शादी मैं करूंगा। नहीं देखो, तुम छोटे हो और छोटे बन के रहो, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं शादी करूंगा। नहीं मान रहे हो भैया, ऐसा ना हो कि छोटे के हाथों बड़े को हाथ तलवार उठ जाए।
मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। तुम छोटे छोटे थे, मैंने तुम्हें अपनी गोदी में खिलाया है। तुम्हारी नाक बहती थी, मैं अपने रुमाल से पोंछता था। और मैं तुमसे इतनी देर से कह रहा हूं कि तुम दोनों भाइयों में जो जन्मों जन्मों से इतना प्रेम था, वो आज एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार क्यों हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री चाचा, आप बीच में मत बोलो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप फैसला हो के आएगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं 70 साल का हो गया, मेरी उम्र का तो ख्याल करो कम से कम। मैं तुम्हारे बाप की उम्र के बराबर हूं। मेरी कमर तोड़ दी, ये बुढ़ापे में हड्डियां टूट गई, कैसे जुड़ेगी? मैं तुमसे समझा रहा हूं, आखिर बात बताओ तो क्या हुआ? मंत्री चाचा, आज जब हम महलों से आ रहे थे, गुरुकुल से आ रहे थे, तो मैंने महलों के ऊपर एक राजकन्या को देखा था। और मैं भैया से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, भैया उस राजकन्या को पहले मैंने देखा था, मैं उससे शादी करूंगा। और भैया कह रहे नहीं, मैंने उसको पहले देखा था, मैं शादी करूंगा। अरे बेटा, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि हमारे महलों के ऊपर ऐसी कौन सी राजकन्या है जिसके लिए तुम एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार हो गए। मंत्री चाचा, जब हम आ रहे थे तो सामने महलों के ऊपर एक राजकन्या, सुंदर कन्या, हाथों में दीपक लेके खड़ी थी। अच्छा, तो तुम उस राजकन्या की बात कर रहे हो जो महलों के ऊपर दीपक लेके खड़ी थी? हाँ चाचा, हाँ, उसी के लिए तो हम दोनों लड़ रहे हैं। बेटा, जिस राजकन्या की तुम बात कर रहे हो तो कोई राजकन्या नहीं, वो तुम्हारी छोटी बहन है। नहीं नहीं मंत्री चाचा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कह दो कि झूठ है, कह दो भैया, कह दो मंत्री चाचा ये झूठ है, कह दो भैया ये झूठ है। ऐसा सोचने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? मंत्री चाचा, बेटा आओ, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ महलों में चलते हैं। नहीं पिताजी, नहीं, मत कहो मुझे बेटा, मत कहो मुझे बेटा, मैं बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। ऐसा क्या हुआ बेटा जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं पिताजी, मुझे मत कहो बेटा, मैं बेटा कहलाने लायक नहीं हूं, नहीं हूं पिताजी। पिता को पुत्र से धोखा है, पुत्र को पिता से धोखा है। इस संसार पिताजी धोखा ही धोखा है। इस संसार में हम आज दिन तक रह रहे थे, ये धोखा ही धोखा है पिताजी, धोखा ही धोखा है। आखिर क्या बात हुई बेटा, बताओ तो, गलती किसी से भी हो सकती है। नहीं पिताजी, नहीं, मत कहो मुझे बेटा। ये वो आंखें हैं जो अपनी मां को देखती हैं, ये वो आंखें हैं
जो अपने पिता को देखती हैं, ये वो आंखें हैं जो अपनी पत्नी को देखती हैं। ऐसा विचार आने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? पिताजी, हम दोनों आज इसी समय महलों में जाने से पहले नियम लेते हैं आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए। जीवन के किसी भी पल में उपज सकता है संसार में रह कर प्राणी, संसार को तज सकता है। मत कहो मुझे बेटा, मत कहो मुझे बेटा, पिताजी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं नाटक देख बैरागी, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं नाटक देख बैरागी। कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी, जन्म साथ हुई नर को नर सकते हैं। संसार में रहकर प्राणी, संसार को सकता है। बेटा, ओ बेटा, मत कहो मुझे पिताजी बेटा, मैं बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। पिताजी मत कहो। समझ पाता है तो स्वयं समझ सकता है। जीवन के किसी भी पल में बैरागी उपज सकता है। भैया, भैया, ऐसा सोचने से पहले हमें मृत्यु क्यों नहीं आ गई? भैया, ऐसा सोचने से पहले हमने अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचा। जीवन के किसी भी पल में बैरागी उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। भैया, ओ भैया, ओ भैया, मत कहो मुझे बहन, मत कहो भैया, मत कहो भैया। क्यों? क्या हो गया माँ? ओ माँ, पिताजी, ओ पिताजी, मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। मेरे भैया आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, उनकी आरती उतारूंगी, उनके राखी बांधूंगी। तो भैया मैंने मिलकर भी नहीं आया, मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भैया मत कहो, मुझे भैया मत कहो। क्या हो गया माँ? क्या हो गया माँ? मुझे माँ से मिला यही सिला, मुझे माँ से मिला यही सिला। बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई हैं।
मुझको दिया है, बाबुल ने तो मुझको दिया है। मुझे माँ से मिला मिला यही सिला, मुझे माँ से मिला मिला यही सिला। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है। मैं तो खेली थी जिस आंगन में, वो सपना पराया सनागे, वो सपना पराया सनागे। मैं तो खेली थी जिस आंगन में, वो सपना पराया सनागे, जीवन का जो चलता न इसके आगे, जो चलता न इसके आगे। जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ये कैसी विदाई है। जिस घर से विदाई है, उस घर से विदाई है। रोक लो भैया को, मैं किसको भैया कहूंगी? कौन है मेरा? मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, मेरे भाई आएंगे, मैं उनको राखी बांधूंगी, मैं इनको भैया उनकी आरती उतारूंगी। पिताजी रोक लो भैया को, रोक लो। मुझे माँ से मिला मिला यही सिला। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? इसीलिए मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया था और मैंने तुम्हें गुरुकुल में भेजा था। उम्मीदें थी कि बेटा लौट कर आएगा, उसके साथ रहूंगी, उसको निहारूंगी। ये राजपाट को कौन संभालेगा बेटा? इस राजपाट को बेटा नहीं जाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना तड़पाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना तड़पाओ, मेरी रात नहीं जाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ। नाज़ों से तुम्हें पाना, पलकों की छाया में, नाज़ों से तुम्हें पाना, पलकों की छाया में।
जा रहे हो? पिताजी, पिताजी, आज मैं समझ गई कोई किसी का नहीं है, समझ गई इस संसार में कोई किसी का नहीं है। पिताजी, मैं भी दीक्षा लूंगी, मैं भी हारिका बनूंगी, मैं भी घर छोड़कर जाऊंगी अपने भैया के साथ। माँ, ओ माँ, मम्मी रूठे, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना, दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना, दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना। मम्मी रूठे, पापा रूठे, मम्मी रूठे, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना, दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना, दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। कोई दीक्षा नहीं देगा, ना बेटी दीक्षा लेगी, ना बेटे दीक्षा लेगी, कोई नहीं देगा दीक्षा। नहीं, इसी दिन के लिए हमने बड़ा किया था तुमको कि आज एक दिन तुम बड़े होकर हमें छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए बड़ा किया था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा। उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, कोई देखो बिहार से, बिहार से उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, कोई बेटा को बिहार से, कोई बेटा को बिहार से। बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, आंखें कुछ भी गलत देख सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम घर छोड़ दो, शिक्षा ले दो, ऐसा नहीं कहते बेटा। ओ बेटा, उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से,
पंछी हरी हरी नाम बेटा ये स्वर कैसे सुनेंगे, कैसे जिएंगे हम बेटा? बेटा सोचा ना हमने कभी आके रुलाओगे, और रुला के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। सोचा ना हमने कभी आके रुलाओगे, और रुला के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, सब कुछ हारेंगे। रोको रोको बेटों को बिहार रोको रोको बेटों को बिहार। और इस तरह कुलभूषण देशभूषण ने जनेश्वरी दीक्षा को धारण किया और गुप्तलगिरी से निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया, और उसकी बहन ने भी आर्य का दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण किया। इसी के साथ कुलभूषण देशभूषण वैराग्य